आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर हर स्टूडेंट, हर अभिभावक की नजर है, शिक्षा व्यवस्था को कलंकित करने वाले पेपर लीक माफिया पर सरकार ने एक ऐसा डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक किया कि जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मैसेजिंग ऐप यानी टेलीग्राम पर सीधे तौर पर अस्थायी रोक लगाती है। ये फैसला लिया गया है आगामी 21 जून को होने वाले नीट परीक्षा की पवित्रता को बचाने के लिए। क्या सरकार का बड़ा एक्शन क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत सरकार ने टेलीग्राम को भारत में फिलहाल के लिए लॉक कर दिया है। ये प्रतिबंध 22 जून 2026 तक जारी रहेगा। लेकिन सिर्फ एक्सेस बंद नहीं हुआ है, टेलीग्राम को सख्त आदेश भी दिए हैं कि जब तक परीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक भारत में मैसेज एडिट करने वाला फीचर पूरी तरह डिसेबल रहेगा। यानी अगर सबूत मिटाने की कोशिश भी की तो अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। टेलीग्राम की ही क्यों? क्या है स्कैमर्स का कनेक्शन? चलिए इस जो है यहाँ पर ये भी जानते हैं। अक्सर जब भी पेपर लीक का खबर सामने आता है, टेलीग्राम के नाम सबसे क्यों उछला जाता है? क्योंकि ये ऐप स्कैमर्स के लिए जनरेट हुआ होता है। वर्चुअल नंबर का खेल, फर्क नंबरों से अकाउंट बनाना बच्चों का खेल है। बड़े ग्रुप्स की ताकत, एक बार में हजारों लोगों का जो है पेपर की फोटो पहुंचाना इनके लिए बेहद आसानी से मतलब आराम से हो जाता है। सरकार का साफ संदेश है कि परीक्षा की पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए अब देश की कोई जगह नहीं है। 21 जून को होने वाला नीट परीक्षा पूरी तरह सुरक्षा घेरे में होगी। क्या ये कदम वाकई पेपर लीक की कमर तोड़ पाएगा? और क्या सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म पर लगाम लगना ही इकलौता समाधान बचा है? लगातार हम देख सकते हैं कि टेलीग्राम के जरिए जो है बहुत सारे पेपर लीक्स होते हैं। हमने वो तमाम वीडियोस देखी है जहां पर टेलीग्राम के मैसेजेस फॉरवर्डेड हुए हैं, जहां पर कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर सैंपल पेपर बांटे जा रहे थे। और पेपर लीक की जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा था वो टेलीग्राम था। इसी को लेकर एनटीए को शक था कि टेलीग्राम की वजह से दोबारा ना हो जाए, इसलिए टेलीग्राम को यहाँ पर अस्थायी रूप से बैन कर दिया गया है, रोक दिया गया है। आप फोटोज के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से टेलीग्राम्स के, और ये एनटीए ने एक बड़ी नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर साफ बताया है कि टेलीग्राम के जरिए कैसे माफिया जो है एक्टिव होते हैं, पेपर लीक किस तरीके से होता है, और इसी वजह से सरकार का डिजिटल स्ट्राइक हुआ है। 21 जून से पहले टेलीग्राम पर बैन लगा है। टेलीग्राम बैन, नीट परीक्षा से पहले सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। क्या पेपर लीक रोकने के लिए बंद हुआ है टेलीग्राम? जी हाँ, वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अतिथि आशीष पांडे जी, जो कि केमिस्ट्री लेक्चरर है। आशीष जी, आपका एएनबी न्यूज में सबसे पहले तो स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, टेलीग्राम पर जिस तरीके से अस्थायी बैन लगाया यानी टेम्पररी बैन कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि टेलीग्राम के जरिए जो है बच्चों को काफी ज्यादा एजुकेशन के मामले में या फिर सैंपल पेपर्स हो गए तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन टेलीग्राम बंद होना क्या लगता है आपको? आशीष जी नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जोड़ने के लिए। देखिए मैम, 2-3 पॉइंट्स है इस पे जिस पे हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन कि टेलीग्राम को हमारे यहाँ परमानेंटली बैन नहीं किया गया, सिर्फ हमें एक नीट के सेकंड एग्जामिनेशन की प्राइवेसी को देखते हुए, क्योंकि ये देखा गया है कि टेलीग्राम पे, जी बिल्कुल, टेलीग्राम के जरिए ही इससे पहले एग्जामिनेशन के पेपर्स पहले लीक करना, साथ ही साथ गुमराह करना बच्चों को, उनसे मुंह मांगी रकम लेना और बच्चों को सैंपल पेपर के फॉर्म में एक पेपर प्रोवाइड करना। तो ये सारे जो कालाबाजारी एग्जामिनेशन को रिलेटेड हो रही थी, उन सबको रोकने के लिए तत्काल ये एक फैसला लिया गया है। और ये जहां तक हमें ये बात पता होगी कि एग्जामिनेशन के खत्म होने के तुरंत बाद टेलीग्राम के एक्सेस को दोबारा से अवेलेबल किया जाएगा सभी लोगों के लिए। जिस तरीके से आशीष जी हमने कई बार देखा है कि टेलीग्राम के जरिए नीट पेपर लीक, तो क्या बहुत सारे हमने ऐसे पेपर लीक्स के मामले देखे हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टेलीग्राम है। क्या आपको लगता है कि सरकार अभी भी कहीं ना कहीं मान रही है कि जो है सुरक्षा की अभी भी कमी हो सकती है, कहीं ना कहीं प्रशासन अभी भी सक्रिय नहीं है और इसी वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया है?
देखिए मैम, अगर अगर हम इसके दो अलग अलग पहलू हैं जिस पे हम देखें, तो एक जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये उसका काम है कि एग्जामिनेशंस को पूरी तरह से मतलब प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कंडक्ट कराना जिससे बच्चों को ये साफ साफ और आसानी से सारी चीजें एक्सेस हो और अवेलेबल हो। वहीं दूसरी तरफ ये जो एक गिरोह होता है, इन लोगों का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी ऐसी पॉलिसीज निकालती है या कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड निकालती है एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने का, तो ये लोग उसको ब्रीच करने के नए नए हथकंडे अपनाते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये चीज देखी है कि टेलीग्राम एक ऐसा पोर्टल है जहां पे इस तरह की एक्टिविटी सबसे ज्यादा की जा रही थी, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट ने समय रहते इसे बैन किया। और इसमें एक और बहुत अच्छी चीज आपने ध्यान दी होगी कि पुरानी फाइल्स जो भेजी गई है उससे आप एडिट भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा ऑप्शन और अवेलेबल कराता है कि किसी पुरानी फाइल को एडिट करके आप उसके सारे कंटेंट को पूरी तरह से चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी मतलब एक तरीके से इस पे मंथन करके और ये डिसीजन लिया गया है जो कि वाकई स्वागत करने योग्य है। जी आशीष जी, जिस तरीके से मैं देख सकती हूँ कि आप केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और जब नीट का पेपर लीक हुआ होगा तो आपको भी उतना ही दर्द हुआ होगा जितना नीट के स्टूडेंट्स को हुआ होगा। लेकिन सवाल अभी भी मैं पूछना चाहूंगी आपसे, खैर भगवान ना करे कि दोबारा ऐसी घटना हमें देखने को मिले, लेकिन अगर जब भी ऐसी घटना होती है तो आप मतलब आपकी क्या उस पर राय रहती है? देखिए मैम, क्राइम एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी वर्ग, चाहे वो एक टीचर हो, लेक्चरर हो, कोई मजदूर हो या कोई एक बड़ा बिजनेसमैन, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता। रह गई बात क्राइम, ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें बच्चे, क्योंकि हम लोग बच्चों से जुड़े हैं, हम बच्चों के डेडिकेशन को देख रहे हैं कि वो किस तरह से पूरे साल अपनी फैमिली, अपना हर चीज सेक्रीफाइस करते हैं अपने एग्जामिनेशन को मतलब प्रॉपर वे में इन सारे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए एक टारगेट सेट करते हैं। देखिए, क्राइम करने वालों को रोकने का मेरे हिसाब से एक मतलब जो सबसे सटीक है वो है पनिशमेंट्स आप किस लेवल की उन्हें प्रोवाइड करा रहे। एक तो होता है कि विजिलेंट रहना, कि हम एग्जामिनेशन जब कंडक्ट कराते हैं तो हमें विजिलेंट रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोग छोटे पैमाने पे क्या होता है, अगर हम एज ए टीचर अपने बच्चों का क्लास टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो हम लेकिन हर बार आशीष जी, जो आपने बातें रखी है वो मैं समझ सकती हूँ, आप एज अ टीचर भी समझने की कोशिश करें, एज अ गाइडेंस भी समझने की कोशिश करें, लेकिन देखिए ना, जो टीचर जिन्हें गुरु कहते हैं, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज वही भगवान, मैं जिन्हें कहूँ कि भेड़ोपिया बन चुके हैं, नकल माफिया बन चुके हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और हमने अभी भी देखा है कि कैसे नीट पेपर लीक में सबसे ज्यादा जो खुलासा हुआ है, सबसे ज्यादा जो माफिया पकड़े गए हैं, वो खुद एक टीचर्स थे। तो आप उन पे क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप एक टीचर हो तो एक टीचर दूसरे टीचर की बात जो है समझ सकता है। जी मैम, देखिए, दे आर नॉट टीचर्स एट ऑल नाउ। हम नहीं चाहेंगे कि उन्हें टीचर की तरह कैटेगराइज किया जाए, क्योंकि एक शिक्षक हमेशा अपने बच्चों को प्रॉपर वे में ईमानदारी से मेहनत करने की शिक्षा देता है और उन्हें सिखाता है कि आप किस तरह से एग्जामिनेशन, और वाकई में हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराए जाते हैं बच्चों को जिन्हें प्रिपेयर कराया जाए। अब इस तरह के जो लोग इस तरह के मतलब हथकंडे अपना रहे हैं, ताकि अब इसको हम किस तरह से देखें, या तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के होंगे, अपने इंस्टीट्यूट का एक वेल नेम एंड फेम हो उसके लिए कर रहे हो, या फिर ये शायद पैसे के लिए ऐसा कर रहे हो। पर मुद्दा चाहे जो भी हो, इलीगल इज इलीगल। अब ये पूरी की पूरी मतलब एक सरकार की, हमारे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है कि इनको ऐसा सबक मिले कि इस तरह का काम करने वाले लोगों को मतलब सोचने से पहले भी वो मतलब डर लगे अंदर से कि नहीं, इस तरह के काम हम कर नहीं सकते। और ये पूरी तरह से हम अपने कानून व्यवस्था पे इस चीज को सौंपते हैं कि इनको रोकना, इनको पनिश करेंगे, अगर इनको अच्छी तरीके से सजा दी जाएगी तब जाके ऐसा करने वाले लोगों को सबक मिलेगा। जी आशीष जी, आप मतलब एएनबी न्यूज के चैनल के माध्यम से आपको जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, जनता भी देख रहे हैं और पेरेंट्स भी देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? Students, all the very best. Always believe on your excellence. I'm just telling you कि अपनी मेहनत पे यकीन रखो। अगर एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाता है तो अपनी कमियों को खंगालो कि हम किस क्षेत्र में कमजोर रहे हैं। अगली बार फिर से बैठो, दोबारा से तैयारी करके बैठो और वो जितनी भी कमियां थी
उन सारी कमियों को दुरुस्त करके बैठो और इस तरह के लोगों से, इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप से, इस तरह के टेलीग्राम ग्रुप से, जिसमें सैंपल पेपर्स, क्विज, इजिली मतलब गेस क्वेश्चंस, शॉर्टकट्स जो अवेलेबल कराए गए हैं, उन सारे शॉर्टकट से बचो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आज हमें शॉर्टकट का रास्ता दिखाते हैं और बदले में एक बार की बजाय दो बार की बजाय 3 बार हम एग्जामिनेशन देते रहते हैं और उसका कुछ नहीं हो पाता है। तो सेल्फ बिलीव, शॉर्टकट से जी अवॉइड करना है और इस तरह के ग्रुप से बचना है। आशीष जी, मैं थोड़ा सा एक पैटर्न भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी आज हमने एक वीडियो देखा जहां पर नीट इस बार जो पेपर होगा उसमें सबसे ज्यादा रोल एयरफोर्स का माना जा रहा है। किस तरीके से जो पेपर वितरण की वो वीडियोस भी देखी होगी आपने। मैं जरा पैटर्न वो जानना चाहूंगी कि पहले और अब में क्या फर्क रह जाएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन पेपर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता था वो एक और सिंपल और स्ट्रेट मेथोडोलॉजी जो मतलब सालों से यूज होती चली आ रही थी, ठीक है, जिसमें हमें उसके कोड्स और सेट्स जो है वो इजीली अवेलेबल होते थे, जो हमें मिलते थे। अभी क्या है कि अगर हम अपने आप से कैलकुलेटिविटी भी करें कि नहीं एज अ रोल नंबर मेरा ये है या एज अ रोल नंबर मेरा ये है, तो मुझे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें कौन सा और किस सेट का पेपर मिलने वाला है। तो ये मतलब इन अनप्रेडिक्टेबल केस जिसे कहा जाता है, इस तरह की चीजें जब होती है तो बच्चों को या फिर जो इस तरह के लोग होते हैं जो एग्जामिनेशंस में पेपर को पहले से पिक करना चाहते हैं या पहले से क्वेश्चंस बच्चों को गेस कराना चाहते हैं, जो सो कॉल्ड जिसे हम माफिया का नाम अभी आज के डेट में दे रहे हैं, उनके पर पूरी तरह से कदर किए गए, कुछ ऐसा समझे। जी आशीष जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बात की है और अपने स्टूडेंट्स को आपने जिस तरीके से आपने उन्हें मनोबल दिया है उसके लिए धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भी।